स्टार्ट करते ना, हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करना था। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर एक नंबर जैसे 1 2 3 4 5 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स इज NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। अगर आप खेल खेल रहे हैं, ठीक है ना, खेल खेलना तो आपको आता ही है, ठीक है ना। अगर आप खेल खेल रहे हैं तो खेल में हार जीत भी होती है, ठीक है, खेल के अंदर हार जीत भी होती है। तो आपने एक खेल खेला, ठीक है, उसमें आपके जीतने के चांस जो है वो P थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ योर विनिंग वाज P, तो ऑटोमेटिकली आपके हारने के चांस जो है वो Q, ठीक है ना। ड्रॉ का कोई चांस नहीं, ठीक है ना, ड्रॉ का कोई चांस नहीं, हार हो गया जीत होगी, ठीक है, आर या पार, ठीक है ना। तो जीतने के चांस है P और हारने के चांस है Q। मगर मान लो आपने जो गेम है वो N बार खेला, ठीक है ना, N बार खेला, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे एक बहुत छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, हेड और टेल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लो आपने 3 बार सिक्का उछाला, ठीक है, बिल्कुल हेड टेल से रिलेट करते हुए चलो, ठीक है ना। हेड 3 बार सिक्का उछाला, हेड हेड टेल आया, ठीक है सर। हेड आना मतलब जैसे अपन कैप्टन टॉस करते हैं ना बैटिंग के लिए, ठीक है सर। तो जीतना मतलब हेड, ठीक है, तो जीत गया फिर हार गया, ठीक है। 3 बार में क्या है, 2 बार तो जीत हो गई। अच्छा, तो अगर मान लो ऐसा है ना, सवाल ये मान लो पूछा जाए कि 3 बार एक खेल खेला गया, ठीक है ना, तो आपके 2 बार जीतने के चांसेस जो है वो कितने हैं। अगर कोई खेल आप 3 बार खेलते हैं तो 2 बार जीतने के चांस क्या है। तो आप क्या करेंगे भाई, HHT है ना, इनको अरेंज करेंगे ना। 3 एक जैसी चीजें हैं, 3 चीजें, उनमें 2 एक प्रकार की चीजें और एक प्रकार की, ठीक है साहब। अच्छा, तो number of ways to arrange 3 things of which 2 are alike of one kind and 1 alike of another kind। इसके अरेंजमेंट कितने होते हैं, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल अलाइक ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा ये होता है, ठीक है ना। तो अगर आप एक खेल N बार खेल रहे हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, आप जब जीते होंगे, जैसे यहां पर HH TT THHT ऐसे ऐसे आने लग गया होगा, वैसे P और Q आने लग गए होंगे ना, P P Q Q Q P Q P Q P Q ऐसा है ना, और Q, ठीक है सर। तो आपको क्या करना है, इनको अरेंज कर देना है, ठीक है। जैसे गिनती कितनी, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7। तो 5 एक जैसी और 7 एक जैसी चीजों को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 12 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल। N एक जैसी चीजें हैं, उनमें R तो क्या है, P है, और बाकी जो है R N माइनस R क्या है, Q है। तो उनके अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, बेसिकली ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल क्या लिखा हुआ है, 3C 1 ही तो लिखा हुआ है, ठीक है ना। 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल क्या लिखा हुआ है, 12C 5 ही तो लिखा हुआ है। तो वैसे अपन ने N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल को क्या लिख लिया, NCR लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाई ये। तो ये आपके जीतने के चांस, ठीक है ना, ये आपके जीतने के चांस कितनी बार, P बार, ठीक है, हाँ P बार नहीं R बार जीतने के चांस, ठीक है ना, R बार जीतने के चांस अगर आपने N बार खेल खेला है, और P आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी और Q आपके हारने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसको हाईलाइट कर लो, ये फॉर्मूला है, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। और याद करने का तरीका कुछ है ही नहीं, कुछ याद करना ही नहीं अपने को। अलाइक ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट है, ठीक है ना, अलाइक ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट है, अलाइक ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड एंड N माइनस R ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर काइंड। क्वेश्चन लिखते हैं, 100 आइडेंटिकल कॉइन्स, 100 आइडेंटिकल कॉइन्स, 100 बिल्कुल एक जैसे कॉइन्स हैं,
ईच फॉलिंग हेड विद प्रोबेबिलिटी P, 100 एक जैसे सिक्के हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी P आर टॉस्ड वंस, सभी को एक साथ टॉस किया गया। If the probability of 50 coins, if the probability of 50 coins showing up head, if the probability of 50 coins showing up head is equal to probability of 51 coins showing head, find P. क्वेश्चन है 100 आइडेंटिकल कॉइन्स ईच फॉलिंग हेड वाइज विद प्रोबेबिलिटी P are tossed once. Probability of 50 coins showing up head, 50 coins showing up head is equal to probability of 51 coins showing up head. भाई 100 सिक्के उछाले आपने, ऐसे उछाल दिए, ठीक है सर, उनमें 50 पर हेड आना, ठीक है ना, इस बात का चांस, और 51 पर हेड आना, ठीक है, इस बात का चांस, दोनों बराबर हैं। तो बताना है आपको हेड आने का चांस जो कि प्रोबेबिलिटी P है वो कितना होगा। तो भाई 50, पहले तो 50 हेड आने की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। तो 50 हेड 50 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 100 C50, ठीक है सर, और P हेड आने की 50 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी जाएगी P की पावर 50, और बाकी क्या टेल आएगा फिर 1 माइनस P की पावर 50, ठीक है, 50 हेड 50 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है सर। हाँ आगे लिखो, ये जो है बराबर है, ठीक है, ये बराबर दे रखा है 51 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो 51 बार हेड आने का मतलब क्या है, 100 C51, और 51 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P की पावर 51 हो जाएगा, और 49 बार क्या है, टेल आया, 49 बार टेल आने का मतलब क्या, 1 माइनस P की पावर 49, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। बस अपने को इक्वेशन मिल गई, अपने को P का वैल्यू बताना है। तो 100 भाई 100 का फैक्टोरियल 100 का फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है सर। 50 का फैक्टोरियल, चलो लिखते हैं, 100 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 का फैक्टोरियल, 50 का फैक्टोरियल, भाई P की पावर 50 में क्या है, P कट जाएगा, और 1 माइनस P में ये पूरा कट जाएगा। तो इस साइड आएगा 1 माइनस P, उस साइड आ जाएगा 100 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 49 का फैक्टोरियल और 51 का फैक्टोरियल, और यहां पर आ जाएगा P, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, इसमें 100 का फैक्टोरियल अपन काट देते हैं, ठीक है, 100 का फैक्टोरियल काट दिया भाई। इसमें 49 का फैक्टोरियल ना, 50 को लिखा 49 फैक्टोरियल इंटू 50, तो एक 50 वहां रह जाएगा, ठीक है ना, ये 50 यहां रहेगा, और 50 का फैक्टोरियल ना ये इससे कट जाएगा, इसको लिखा, यहाँ 51 यहां रह जाएगा, 50 वहां है, तो 51 बाई 50 इज इक्वल टू P अपॉन 1 माइनस P, ठीक है सर। रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 50 बाई 51, 50 बाई 51 इज इक्वल टू 1 माइनस P अपॉन P, 1 माइनस P अपॉन P आ जाएगा 1 बाई P माइनस 1, तो उधर आ जाएगा +1, निकाल लेंगे अब तो P आ जाएगा 101 डिवाइडेड बाय 51, तो P कितना हो गया, 51 अपॉन 101, ये है हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन, अरे उल्टा,
रेसिप्रोकल आएगा ना, 1/p निकाल रहे थे ना एक्चुअली। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया सही है भैया। अ पेयर, लिखो अगला क्वेश्चन। अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 6 टाइम्स, अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 6 टाइम्स गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। डबलेट आना यानी कि सक्सेस पाना, विजयी होना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला पार्ट नो सक्सेस। एक बार भी सक्सेस ना मिले, ठीक है ना, इस बात का चांस कितना है? अरे 6 बार खेला गया ना पेयर ऑफ डाई। भाई डबलेट आने यानी कि क्या, 1-1, 2-2 एंड सो ऑन टिल 6-6, ठीक है। ये क्या है, 6 अलग अलग इवेंट्स हैं, ठीक है, 6 अलग अलग इवेंट्स हैं। इन इवेंट्स का होना, ठीक है ना, कितने तरीके से हो सकते हैं भाई, 6, और टोटल कितने होते हैं अपने को पता ही है, पास से फेंकने पर 36, ठीक है ना। तो 6/36, ठीक है ना, ये है प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की। लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इज दिस। सक्सेस होने के चांसेस जो है 1/6 है। तो अनसक्सेसफुल होने के चांसेस क्या है, 5/6। अब आप एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हुए, यानी कि पहली बार सक्सेस नहीं मिली 5/6, अगली बार भी नहीं मिली 5/6, अगली बार भी नहीं मिली, तो कितनी बार आ जाएगा, 6 बार आ जाएगा, ठीक है ना, 6 बार। तो ये आ जाएगा 5/6 की पावर 6, ठीक है सर, 5/6 की पावर 6, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी है एक बार भी सक्सेस नहीं आने का। बेसिकली क्या है, 6 बार टेल आया, 60 लिखा हुआ है, 60 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। 60 का वैल्यू 1, 66 का वैल्यू 1, ठीक है। अगला पार्ट है ना, इसी का सेकंड पार्ट है, एग्जैक्टली 1 सक्सेस, एग्जैक्टली 1 सक्सेस। एक बार, बस एक बार सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है सर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मैं सक्सेस फेलियर लिख देता हूं, ऐसा हो जाए S F F F F, ठीक है सर। तो 5 बार F और 1 बार S, इनके अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 61 हो जाएगा, ठीक है। इनके अरेंजमेंट कितने आ जाएंगे, 61, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 61। और अब भी सक्सेस पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, 61 मल्टीप्लाइड 1/6 और मल्टीप्लाइड बाय क्या है, 5/6 की पावर 5, 5/6 की पावर 5, ठीक है सर। ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पार्ट, एटलीस्ट 1 सक्सेस, कम से कम एक बार सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए तो क्या करें, टोटल माइनस अनसक्सेसफुल है ना, ऑल टाइम्स अनसक्सेसफुल कर दें, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा, नो सक्सेस, टोटल माइनस नो सक्सेस कर देते हैं, तो क्या जाएगा, कम से कम एक बार सक्सेसफुल ही होंगे भाई, या तो कम से कम एक बार हुए होंगे या एक बार भी नहीं हुए होंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है ना, 1 माइनस जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है, टोटल माइनस नो सक्सेस। चौथा पार्ट, एट मोस्ट 1 सक्सेस, एट मोस्ट 1 सक्सेस, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा एक बार सक्सेसफुल हो। तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक बार मतलब या तो एक बार सक्सेसफुल हो जाए या फिर एक बार भी सक्सेसफुल ना हो, ठीक है ना। एटमोस्ट उनका मतलब क्या होता है, 0 या 1, ठीक है ना। तो एक बार भी सक्सेसफुल ना होने की प्रोबेबिलिटी तो अपन ने फर्स्ट में निकाल ही ली है, फर्स्ट पार्ट का आंसर, और एग्जैक्टली एक बार सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी अपन ने सेकंड पार्ट में निकाल ली है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर प्लस सेकंड पार्ट का आंसर, दोनों इवेंट क्या है, डिसजॉइंट इवेंट है, ठीक है ना, दोनों इवेंट डिसजॉइंट है, तो दिस प्लस दिस आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर प्लस सेकंड का आंसर। भैया आपकी हेलो टीम जो है वो तो बहुत अच्छी है?
ये ऐसी ट्यून सुन के याद आया, वो बचपन में अपन वो गन चलाते थे ना, उसमें ऐसी आवाज आती, टन 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 टन। सही है भाई, सही है। किसका था ये टुनटुना? है कौन था? अच्छा चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। लिखो भाई अगला क्वेश्चन। A coin a coin is twice as likely to land heads. A coin is twice as likely to land heads as tails. हेड आने के दुगने चांस है, ठीक है ना। एक ऐसा सिक्का है जिसमें हेड आने के चांस जो है दुगने हैं, ठीक है। इन अ सीक्वेंस ऑफ 5 ट्रायल्स, 5 टॉस से, टॉस बोल दो, 5 टॉस, find the probability that the third head occurs on 5th toss. Third head occurs on 5th toss. ठीक है भाई। पहली बात तो ये समझे कि भाई दुनिया में दो ही बातें हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है सर। अब इन्होंने कहा हेड आने के चांस दुगने हैं, तो भी अपन मान लेते हैं कि टेल आने का चांस जो है वो अल्फा है, तो ऑटोमेटिकली हेड आने का चांस कितना हो गया, 2 अल्फा, ठीक है ना। और टोटल क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपने सिक्का उछाला और सिक्का जो आसमान में चला गया है, हेड आएगा टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज अल्फा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना हो गया, 2 अल्फा। अच्छा, अल्फा का वैल्यू आ गया 1/3 है ना, समझ में आ रहा है? बहुत डिफिकल्ट इक्वेशन है ना ये, है ना। अल्फा का वैल्यू 1/3 आ गया। अच्छा 2 अल्फा यानी कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/3 लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना चाहिए, इन्होंने कहा है क्या कहा भाई कि तीसरा हेड जब 5वीं बार उछालने पर आए, ठीक है ना, तीसरा हेड 5वीं बार, तो 5वीं बार तो पहली बात हेड आएगा ही आएगा, ठीक है ना सर। लिख देता हूं यहां पर ना 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5वीं बार हेड आना चाहिए, और ये हेड कौन सा होना चाहिए, तीसरा वाला हेड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इससे पहले क्या हुए होंगे, 2 हेड 2 टेल आए होंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है सर। यहां तक ये तो फिक्स ही हो गया, ये तो फिक्स ही हो गया, फिक्स है ये, 5वीं बार तो हेड आना ही आना चाहिए, ठीक है। और पहली 1 2 3 4 पे क्या है, 2 हेड 2 टेल। तो एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है ना, एक एग्जांपल लिख रहा हूं। तो ऐसा होता है हेड टेल टेल हेड, ठीक है ना, एक एग्जांपल, ठीक है ना, ऐसे हो जाए, ठीक है। अच्छा तो क्या करना चाहिए भाई, पहले वाले जो 4 इवेंट हैं उनको आप अरेंज कर सकते हैं ना भाई, 2 हेड 2 टेल कैसे भी आ जाए, तो 4 चीजें को अरेंज करना है ना, जिसमें 2 अलाइक ऑफ अ काइंड 2 अलाइक ऑफ अ काइंड, तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, वो होता क्या है 4c2, ठीक है ना। तो पहले 4 में 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 2 बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा कितना आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर इंटू 2/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर इंटू 2/3 का स्क्वायर, ठीक है सर। अब तक अपन क्या कर चुके हैं, ये प्रोबेबिलिटी है पहले 4 में 2 हेड 2 टेल के आने की, और इसके बाद अब अगला इवेंट जो है क्या होना चाहिए, हेड आना चाहिए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3, तो मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ये आपका आंसर। पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप अपन ने क्या किया, पहले 4 में 2 हेड 2 टेल की प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन। अगला क्वेश्चन, a fair coin is flipped n times, ठीक है। एक फेयर कॉइन को n बार उछाला गया,
लेट ई बी द इवेंट, ठीक है, लेट ई बी द इवेंट a head is obtained on first flip. Let E be the event. A head is obtained on the first flip. ठीक है ना? A head is obtained on the first flip. And let F of K, F subscript K, be the event, be the event. Exactly K heads are obtained. Exactly K heads are obtained. For which of the following pairs NK for which of the following pairs NK E and FK are independent? Option A 12-4, option B 20-10, option C 40-10, option D 100-51. भाई एक फेयर कॉइन जो है उसे n बार उछाला गया और कहा गया कि भाई तुम बताओ ये इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन क्या होती है? दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, क्या कंडीशन लगाएंगे? सर तो नहीं लगाएंगे। हाँ सुदीप, दो इवेंट इंडिपेंडेंट क्या कंडीशन लगाई जाती है? क्या हुआ? हाँ तुम बताओ, दो इवेंट इंडिपेंडेंट क्या कंडीशन लगाएंगे? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जैसा कि शाब्दिक अर्थ, ठीक है, शाब्दिक अर्थ ये इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है एक दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा। अरे लेकिन हम मैथमेटिक्स भी तो पढ़ रहे हैं ना, तो मैथमेटिकली क्या कंडीशन लगाएंगे? हाँ ये अमरीश बताओ। सही है, बिल्कुल सही। भाई पी ए इंटरसेक्शन बी, दो इवेंट है ना, जैसे ई और एफ के जो है इंडिपेंडेंट है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई एंड एफ के साइमल्टेनियसली ना, दोनों का साइमल्टेनियस अकरेंस बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ के, ठीक है ना, ऐसा होता है। अरे क्या, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, समझा? हाँ और कौन था? ए हेलो, हाँ कोर्स तो खत्म हो जाएगा, ये भी आना चाहिए। अरे ये आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस जो है वो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके आएगी। अरे बताया साहब, वो शकुनी मामा अपना पासा फेंक रहे हैं, आप जो है लूडो खेल रहे हैं, तो बाद में आपको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी जो साथ होने का मतलब मल्टीप्लाई करके आना। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का अकरेंस, अच्छा ई क्या कहा था इन्होंने? ई कहा था हेड इज ऑब्टेन्ड ऑन द फर्स्ट फ्लिप, पहली बार में हेड आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? हाफ, बाहर में जाए बाकी सब, ठीक है ना। तो पहली बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय एफ के। एफ के क्या कहता है कि भाई एन बार सिक्का उछाला, के बार जो क्या आना चाहिए? एग्जैक्टली के हेड। तो के हेड ऑब्टेन करने का तरीका क्या है भाई? एन सी के हाफ की पावर के और हाफ की पावर एन माइनस के। बेसिकली क्या आ गया? हाफ की पावर एन ही आ गया, ठीक है सर, क्योंकि हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। अच्छा ये बराबर होना चाहिए, ये तो अपन ने क्या लिख दिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के, ठीक है सर। अब ये बराबर है, किसके बराबर दे रखा है? दोनों का साइमल्टेनियस अकरेंस, दोनों का कॉमन। दोनों का कॉमन क्या आएगा भाई? पहली बार हेड आना चाहिए, पहली चीज, साथ की साथ एग्जैक्टली एन में से के बार हेड आना चाहिए। तो जब पहली बार हेड आ गया है तो बाकी और कितने हेड आने बाकी है? के माइनस वन, ठीक है ना। और बाकी कितने इवेंट्स में से, बाकी कितने भाई एक बार सिक्का उछाल के तो हेड आ ही गया,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, ठीक है ना। 1/2 तो पहली बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और बाकी बचे हुए n-1 और बार जब उछाल रहे हैं तो उसमें से कितना आना चाहिए, k-1 हेड आने चाहिए। समझ गए ना, लिख लो आउट ऑफ n-1 k-1 हेड। तो एक साथ दोनों इवेंट हो जाएंगे, पहली बार हेड भी आ जाएगा और एग्जैक्टली n बार एग्जैक्टली k बार हेड आ जाएंगे। n-1 में से k-1 बार हेड, और यहां पर क्या आ जाएगा 1/2 की पावर ये कितनी बार हेड है k-1, और बाकी बचे हुए 1/2 की पावर, अगली लाइन में लिख देता हूं 1/2 की पावर जो है 1/2 की पावर n-1 माइनस k-1। समझ में आ रहा है ना, n-CR हाफ की पावर r हाफ की पावर n-r, ठीक है ना, ऐसा। हाँ भाई, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हाफ की पावर n, ठीक है ना, हाफ की पावर n, और ये टोटल कितना आ रहा है भाई, ये हाफ की पावर कितना आएगा n-1, ये कट गया, ठीक है ना, हाफ की पावर n दोनों साइड से काट दिया, उधर हाफ बचा हुआ है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय एन सी के कितना हो जाएगा, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-k का फैक्टोरियल, और k का फैक्टोरियल ये तो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-k का फैक्टोरियल, और यहां पर आ जाएगा k-1 का फैक्टोरियल। समझ में आ रहा ना, इन दोनों का डिफरेंस ये लिखा हुआ है। अच्छा, इनमें क्या है, इसको लिखा है n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, तो n बच गया यहां पर, तो हाफ या n बच गया, यहां पर क्या है k बच गया, और बाकी तो कट ही गया, और ये कितना आ गया 1 आ गया। तो n का वैल्यू कितना है 2k, n जो है बस दुगना होना चाहिए कैसे, तो n के बोला ना ये नंबर्स का दुगना नहीं है, ये दुगना, ये सही है, तो बस बॉम्बे सही ऑप्शन है, ठीक है, बी इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन, in a hurdle race a man has to clear 9 hurdles। आपने सुना होगा बाधा दौड़, है ना, बाधा दौड़ हिंदी में क्या बोलते हैं, बाधा दौड़, ठीक है ना, बाधाएं आती है ना कई सारी, जैसे ठीक है हर्डल्स खड़े करते हैं, काफी ऊंचा होता है हर्डल, है ना, मुझे सोचता था बहुत छोटा होता है हर्डल, बहुत ऊंचा होता है, मतलब अच्छी खासी हाइट होती है, मतलब कूदने में फाइट होती है बहुत। एनीवेज, आपने जब कभी अगर हर्डल दौड़ी हो तब। आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट ही क्लियर द हर्डल, प्रोबेबिलिटी दैट ही क्लियर द हर्डल इज 2/3, भाई 2/3 चांस है उसका हर्डल को क्लियर कर लेगा, एंड प्रोबेबिलिटी दैट he knocks down the hurdle is 1/3, clear hurdle 2/3, knocks down hurdle 1/3, probability that he knocks down hurdle is 1/3, find the probability that he knocks down less than 2 hurdles, knocks down less than 2 hurdles, 2 hurdles से कम।
हाँ जी स्टार्ट करते हैं। भाई लेस देन 2 हर्डल्स का मतलब क्या है, या तो 0 हर्डल्स या 1 हर्डल, ठीक है ना। नॉक्स डाउन लेस देन 2 हर्डल्स का मतलब क्या है कि या तो उसने एक हर्डल गिराया होगा या एक भी हर्डल नहीं गिराया होगा ना। लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हर्डल्स है ना। 0 क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, मन की आंखों से देखो ना, मन की आंखों से क्या लिखा है, 0 हर्डल्स आर नॉक डाउन, ठीक है ना। 0 हर्डल्स आर नॉक डाउन प्रोबेबिलिटी, ठीक है सर। और ये वाला इवेंट और वाला इवेंट क्या है भाई, वो डिसजॉइंट है, ठीक है, तो प्लस करके आ जाएगा। तो प्लस प्रोबेबिलिटी दैट ही नॉक्स डाउन 1 हर्डल, एक हर्डल को उसने गिराया हो, ठीक है सर। अच्छा एक भी हर्डल नहीं गिराया तो पहला हर्डल पार कर गया। पहला हर्डल पार करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3, क्लियर करने की 2/3। तो पहला भी 2/3, फिर 2/3, 2/3, 2/3, कितनी बार आ जाएगा, 9 बार आ जाएगा। तो 0 हर्डल्स मतलब 2/3 की पावर 9, ठीक है सर, ऐसा, ठीक है। अगले वाले में कितना हो जाएगा भाई, 9C0 लिखा हुआ है, ठीक है ना, मन की आंखों से देखो 9C0 लिखा हुआ है, 9C0 कितना था 1, इसीलिए लिखा ही नहीं। अच्छा प्लस यहां पर कितना आ जाएगा, 9C1 आ जाएगा, 9C1 आ जाएगा, ठीक है ना। और मल्टीप्लाइड बाय भाई हर्डल 2/3 की पावर तो आ जाएगा 8, और मल्टीप्लाइड बाय 1/3 की पावर आ जाएगा 1, ठीक है। ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। A drunkard, drunkard, देसी भाषा में बोलें तो बेवड़ा, ठीक है ना, ऐसा। टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड। भाई वो जो है वो एक कदम आगे रख रहे हैं और या एक कदम जो है पीछे रख रहे हैं, ऐसा है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट he takes a step forward is 0.4। भाई कदम आगे रखने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.4 है, ठीक है। और ऑफ कोर्स वो कदम तो रख ही रहे हैं। आगे लिखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट at the end of 11 steps he is 1 step away from the starting point। 11 कदम रखने के उपरांत भी जो है वो एक ही कदम जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से रहे, ठीक है सर। तो इस बात के चांस बताने आपको, समझिए ना कैसे चल रहे हैं, ट्यों फिर ट्यों, ठीक है ना, ऐसा आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, ऐसा ना करना। हाँ जी, तो कैसे ऐसा होगा कि भाई 11 कदम रखने के बावजूद जो है वो केवल एक ही कदम दूरी से रहे, या तो इवेंट एंड ऐसे हुआ होगा कि एक कदम आगे, ठीक है सर, तो वो एक कदम डिविएट हो गए, ठीक है सर। और या ऐसा हुआ हो कि एक कदम पीछे, ठीक है सर, तो वो एक कदम डिविएट हो गए। तो एक कदम आगे अगर हुआ है, ठीक है ना, 11 कदम रखने के बाद भी जो है एक कदम आगे रखा गया, इसका मतलब क्या, 6 बार तो आगे कदम रखे गए होंगे और 5 बार जो है पीछे कदम रखे गए होंगे। और अगर जो है एक कदम स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप एक कदम पीछे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 6 कदम जो है पीछे रखे गए होंगे और 5 कदम जो है आगे रखे गए होंगे, ठीक है। 2 तरीके से ऐसा हो सकता है ना। तो लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 स्टेप्स फॉरवर्ड, है ना, 6 फॉरवर्ड स्टेप्स, बस 6F लिख देता हूं ना, 6F और 5 भी है ना। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी इस बात की कि 6 जो है वो फॉरवर्ड रखे गए हो कदम और 5 जो है बैकवर्ड रखे गए हो। या ऐसा हो जाए प्रोबेबिलिटी की भी 5 जो है वो फॉरवर्ड रखे गए हो और 6 जो है बैकवर्ड रखे गए हो, ऐसा हो जाए। इन 2 तरीकों से जो है 11 कदम के बाद एक कदम की दूरी रह जाएगी। इस बात के होने की प्रोबेबिलिटी तो कितना आ जाएगा, 11C5 या 11C6 दोनों का वैल्यू सेम होता है, 11C5, ठीक है सर। और कितना आ जाएगा भाई, फॉरवर्ड कदम रखने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.4,
तो 0.4 की पावर आ जाएगा 6 और बाकी बची 0.6 की पावर आ जाएगा 5, ठीक है सर। और यहां पर भी क्या है 11, तो 11C 6 कर दो, 11C 5 कर दो, एक ही बात है, 0.4 की पावर 5 आ जाएगा और 0.6 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर, या तो ऐसे हो जाए दोनों डिसजॉइंट इवेंट होंगे। अगला क्वेश्चन, probability that a war breaks up, a war, probability that a war, लड़ाई, जंग, ठीक है, breaks up with our neighboring country once in a year, probability that a war breaks up with our neighboring country once in a year is 1/10। ये साल में एक बार है ना, साल में एक बार पड़ोसी मुल्क से जो जंग है, ठीक है ना, वो छिड़ने के चांसेस जो है 1/10 है, ठीक है सर। ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जंग न छिड़ने के चांस जो है 9/10 है। वैसे तो बहुत कम हो गया, ठीक है ना। मेरे ख्याल से रोज ही फ्रंट खुल जाता होगा। फ्रंट का मतलब समझते हो, जो समझ गए होगे। आगे, find the probability that 30 years at a stretch there won't be any war। 30 साल तक शांति रहे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 30 years at a stretch there won't be any war। ये तो पहले साल लड़ाई ना हो, ठीक है ना, 9/10, ठीक है ना, अगले साल लड़ाई ना हो 9/10, 9/10, 9/10, 9/10, 30 टाइम्स खत्म, 9/10 की पावर 30, ठीक है, ऐसा आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। बेसिकली 30C0 लिखा हुआ है, 30C01 होता है ना। आगे लिख लो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन, 2 players A and B, 2 players A and B of equal skill, इक्वल स्किल का मतलब क्या, दोनों के चांसेस जो है जीतने के बराबर है, हाफ हाफ, ठीक है सर। आर प्लेइंग अ गेम, दे लीव ऑफ प्लेइंग बिकॉज बिजली कड़किंग, ठीक है सर। लिख लो अनाप शनाप रीजन, कुछ भी लिख लो, बिजली कड़की, बारिश हुई, मौसम खराब हो गया, ठीक है सर, क्रिकेट का मैच रुक ही जाता और क्या। दे लीव ऑफ प्लेइंग बिकॉज ऑफ रेन। फिर आगे, व्हेन ए वांट्स 3 पॉइंट्स, ए वांट्स 3 पॉइंट्स एंड बी वांट्स 2 पॉइंट्स टू विन। उस समय पर ये गेम छोड़ दिया गया बारिश की वजह से, जब ए को 3 पॉइंट्स चाहिए थे और बी को 2 पॉइंट्स चाहिए थे, ठीक है, जीतने के लिए। ए वांट्स 3 पॉइंट्स एंड बी वांट्स 2 पॉइंट्स टू विन, इतना लिख लिया। आगे, इफ द प्राइज मनी इज 16,000, भाई जीत की राशि जो है वो 16,000 रुपए, ठीक है ना, ₹16,000। हाउ कैन द रेफरी डिवाइड द मनी इन फेयर वे?
देख किस तरह से पैसे डिवाइड करे जाए कि फैसला जो है सही हो, ठीक है। किस तरह से डिवाइड किया होगा, दोनों का चांस बराबर है जीतने का, कोई भी पॉइंट जीतने का चांस बराबर है ना। तो चलो ऐसा करते हैं, अपन जो है ए को जिताए थे या बी को जिता दो, आप जिसको आप जिताना चाहें, ठीक है ना। और ऑटोमेटिकली बाकी बची हुई जो प्रोबेबिलिटी होगी वो जो है दूसरे वाले की जीतने को जाएगी 1 माइनस करके, है ना। तो अपन देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, है ना। हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, वैसे ही ज्यादा डिफिकल्ट है विनिंग, ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, ठीक है सर। तो ए को 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। इवेंट हुआ, ए जीत गया, अगला पॉइंट, समझ रहे हो ना, पॉइंट मिलते जाएंगे, इवेंट खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है ऐसा कि अभी जिस पॉइंट के लिए फाइट हो रही है वो पॉइंट ए को मिल जाए, फिर अगला पॉइंट भी ए को मिल जाए, अगला पॉइंट भी ए को मिल जाए, ठीक है सर। यानी कि आगे आने वाले तीनों ही पॉइंट्स के अंदर सक्सेस सक्सेस सक्सेस, ये तीनों ही पॉइंट्स ग्रैब कर ले और जीत जाए, ठीक है ना सर, ऐसा हो जाए। या हो सकता है 4 बार में हो, ठीक है ना। तो 4 बार में, ये तो 3 बार में, मतलब खटाखट जीतता चला गया बस, है ना। उसके बाद अब ऐसा होता है 4 बार में, तो 4 बार में क्या होगा, आखिरी चौथे नंबर पर तो जीता ही जीता होगा। पहली 3 जगह क्या रहा होगा भाई, 2 बार तो ए जीता होगा और 1 बार जो बी जीता होगा, ठीक है ना। तो सक्सेस सक्सेस फेलियर सक्सेस, ठीक। यहां पर तो सक्सेस आएगा, अपन यही सोच के कर रहे हैं कि चौथे में जो है जीत गया होगा। फिर कितना आ जाएगा, सक्सेस फेलियर सक्सेस सक्सेस, या ऐसा हो जाए फेलियर सक्सेस सक्सेस सक्सेस। भाई क्या हो सकता है 5 बार में हो, क्या ऐसा होता है 5 बार में ए जीता हो, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 5 बार का मतलब क्या है, 3 ए ने जीते और 2 पहले बी जीत गया, तो बी पहले जीत गया, तो कहां जीता ए, ठीक है ना, बी जीता। तो इसका मतलब ए को जीतना है ना, इसका मतलब क्या हो, ए को अगर जीतना है तो या तो 3 ही लगातार तीनों पॉइंट वो ले ले, या 4 बार तक खेल चले और उसमें 1 बी ले जाए और 3 जो है ए ले जाए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना, 5 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तब तो क्या है, बी ही जीत जाएगा, ए का आएगा जीतेगा, ठीक है भाई। तो अब इसकी अपन प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो पहली बार जीतने, पहला बार हुआ कुछ और ए जीता, तो हाफ हाफ हाफ, है ना। ये इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/2 की पावर 3, हाफ हाफ हाफ, हार जीत क्या है, हाफ 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 हाफ, कितनी बार आ जाएगा, 4 बार, हाफ की पावर 4 और मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2/16 लिखा हुआ है, 2/16 प्लस 3/16 आ जाएगा 5/16, 5/16, ठीक है। 5/16 यानी कि ए के जीतने के चांस क्या है, 5/16। तो बी के जीतने के चांस कितने होंगे, 11/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग इज इक्वल टू 11/16। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ये कहता है कि जैसे इसके जीतने के चांस इतने हैं तो उसको उसी हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, ठीक है ना, प्राइज मनी जो है उस हिसाब से मिलनी चाहिए। तो जैसे इसके जीतने के चांस 5/16 है, इसके 11/16 है, तो कैसे कैसे बांटेंगे भाई, 5:11 के रेशियो में बटेगा नहीं भाई, तेरे जीतने के चांस ज्यादा है तो तुझे ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा ऐसा वाला फंड। तो किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 5, ऐसे ही दिख रहा है, इसको एक को 5,000 मिल जाएंगे, एक को 11,000, दिख गया क्या, दिख गया ना। 5:11 में बांटना है, बांट दिया ना, तो लिख लो ए गेट्स 5,000, बी गेट्स 11,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 hunters A and B, 2 hunters A and B shoot a bear simultaneously, shoot a bear simultaneously. The bear was dead with only 1 bullet in the body. जो मृतक था, ठीक है ना, मृतक बियर था, ठीक है ना, मरा हुआ बियर था, उसकी बॉडी में जो है एक ही छेद था, ठीक है ना। आगे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटिंग द बियर, भाई ए जब भी गोली चलाता है, ठीक है ना, 80% चांस उसका निशाना लगता है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटिंग द बियर इज 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटिंग द बियर इज 0.8।
एंड बी शूटिंग द बियर इज 0.4, और बी जब गोली चलाता है तो 0.4 चांस है कि भाई गोली लग जाए। द डेड बियर इज सोल्ड फॉर ₹280, 280 रुपए मात्र के लिए एक बियर की जान चली गई। डिवाइड द मनी इन फेयर वे, डिवाइड मनी इन फेयर वे, सही तरीके से जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दें आप। हाँ प्रकाश, दोनों को जेल में डाल देना चाहिए नहीं? यही होगा इंसाफ और क्या। हाँ भी तो गोली एक लगी, ठीक है ना, गोली एक लगी तभी तो खैर एक बियर मरा। तो क्या करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ है ना भाई, कैसे बांटे। तो पहले तो अपन निकाल लेते हैं कि भाई ये इवेंट हुआ, इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ना, किस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, बियर के मरने की प्रोबेबिलिटी ना। फिर अपन क्या निकालेंगे, फिर अपन अच्छा बियर मरा और ए के द्वारा मारा गया, ठीक है, इस बात का चांस, बियर मरा और बी के द्वारा मारा गया इस बात का चांस, ठीक है ना, वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बियर डेड। क्या निकाल रहे हैं, मन क्या खुश ना, यहां क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी दैट बियर इज डेड बाय 1 बुलेट, ठीक है ना, एक बुलेट से बियर मरा, ठीक है ना, इस बात का चांस कितना होगा। ठीक है, तो भाई इस बात का चांस क्या होगा, भाई ए ने गोली चलाई, गोली लग गई, और बी ने गोली चलाई, गोली नहीं लगी, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने गोली चलाई तो 0.8 है। भाई एक गोली लगी है ना, एक गोली से मरा है ना वो, इसलिए, ठीक है ना, तो ए की गोली लग गई और मल्टीप्लाइड बाय बी की गोली नहीं लगी, ठीक है ना, नहीं लगने का चांस क्या है, 0.6, ठीक है सर। ये या तो ए के द्वारा मारा गया हो, बी के द्वारा नहीं, है ना, और फिर प्रोबेबिलिटी दैट ए की गोली नहीं लगी, इस बात का चांस 0.2, और बी की गोली लग गई ना, बी की गोली लग गई का चांस 0.4। ये तो प्रोबेबिलिटी दैट द बियर इज डेड बाय 1 बुलेट, है ना, एक गोली से बियर मरा। अच्छा, अब ए के द्वारा मारा गया ना, लिख लो ना, हम अब क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी की एक ही गोली लगी, एक ही गोली नहीं, एक ही गोली, ए फॉर एप्पल की गोली लगी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी दैट ए शॉट द बियर, ठीक है ना, ए शॉट द बियर गिवन दैट द बियर इज शॉट बाय 1 बुलेट, है ना, इस बात के होने का चांस कि ए की गोली लग गई हो, ठीक है ना, और क्या गिवन है, सैंपल स्पेस में क्या इवेंट गिवन है कि एक गोली के द्वारा जो है बियर की मौत हुई है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसमें कितना आ जाएगा, जैसे ये मैंने आपको उस टाइम बताया ना, कांग्रेस आई, कांग्रेस के द्वारा लाया गया हो, है ना, बीजेपी के द्वारा लाया गया हो, तो ये लिखा है आगरा प्लस बॉम्बे, ठीक है, ए के द्वारा मारा गया हो, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है ना, तो आपका आंसर ए अपॉन ए प्लस बी, ये है, ठीक है ना, ये है, समझ में, ए के द्वारा मारा गया हो, बी के द्वारा नहीं मारा गया हो, डिवाइडेड बाय एक गोली से मारा गया हो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 48 और 7 8 48 और 8 कितना आ गया, 56 आ गया। तो ऊपर आ रहा है 56, नहीं सॉरी, नीचे आ रहा है 56 और ऊपर आ रहा है 48। देखो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया भाई, 7 8 दा नहीं 6 से 6 8 दा, अच्छा 8 8 8 6 दा और 8 7 दा 6 7। तो फिर दूसरे वाले का क्या है, दूसरे वाले का 1/7 आ जाएगा, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी की एक बी की गोली लगी, ठीक है, बी की गोली लगी, बी के द्वारा मारा गया, गिवन की किसी एक गोली से मारा गया, ठीक है ना, 1/7 हो जाएगा। तो ए और बी के बीच में बांटना है, ये कितना आ जाएगा, ये 7 4 दा लिखा हुआ है, तो क्या है, एक तो 7 6 दा, एक समझ गया ना, 6:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, कर लोगे ना, कितना आ गया, 240 और 40 आ गया, ठीक है ना, एक आंसर कितना, अरे इनफैक्ट क्या करो, 240 को मल्टीप्लाई कर दो 6/7 से, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/7 से, यही आपका आंसर, ठीक है। वहां पर भी क्या करते भाई, उसको मल्टीप्लाई कर देते 16,000 को 5/16 से, तो आपका आंसर क्या है, 240 और 40। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
A trial consists of rolling a red die and a blue die. The dice being fair. दोनों ही डाइस जो है, दोनों ही पासे जो है फेयर हैं. The result are a trial consists of rolling a red die and a blue die. The dice being fair. ठीक है ना? The result R of the trial, is defined as the sum of the two numbers showing when the numbers on the red and blue dice are same, but product of the two numbers when they are different. अगर अलग अलग है तो इनका प्रोडक्ट. ठीक है. क्वेश्चन का पहला पार्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट द रिजल्ट ऑफ अ थ्रो इज 12. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12 रिजल्ट के रूप में 12 आए, इस बात का चांस क्या होगा? अगर दोनों नंबर सेम आते हैं तो आप दोनों नंबर को जोड़ देते हो, अगर दोनों नंबर अलग अलग आते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हो. ठीक है. तो सोचो ऐसा कि 12 जो है वो जोड़ करके आ रहा है, तो किन दो नंबरों को जोड़ के आएगा? 6 और 6. ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी इस बात की कि एक पर 6 आ जाए, एक पर 6 आ जाए. ठीक है सर, दोनों पर 6 आ जाए. ठीक है सर, ये इवेंट हो जाए. ये तो अपन ने क्या जोड़ करके कर दिया, और तो क्या जोड़ करके कुछ आएगा नहीं, 2 डाई फेंक करके, इससे ज्यादा नहीं आ सकता जोड़ के, ये तो मैक्सिमम है. अच्छा, और मल्टीप्लाई करके तो 12 के आप सुन लो है ना, ध्यान सुन लो. 12 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? एक तो 1 into 12. ठीक है ना, पर वो तो संभव ही नहीं है. ठीक है ना, एक पर 12 तो आना संभव नहीं है. बाकी क्या है? 2662. समझ में आ रहा? 2662 लिख देता हूं. प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 26 आ जाए, 62 आ जाए, ऐसा. ठीक है ना, ऐसा. प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3443. ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3443. भाई और कुछ बचा? और कुछ है क्या मल्टीप्लाई करके? और तो कुछ है ही नहीं. ठीक है ना. ठीक है भाई, ये आपका आंसर है. तो कितना आ जाएगा भाई? इसका क्या है? 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 5/36 आ गया. ठीक है ना, आपका आंसर है 5/36. सेकेंड, रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 20 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रिजल्ट 20 से ज्यादा कहने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई सम से तो नहीं आएगा. ठीक है ना, सम से नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करके आएगा. भाई 4 into 4 क्या जाएगा? 16. तो इसका अच्छा 6 3 18, 6 3 से नहीं आएगा, मतलब 5 तो आना ही पड़ेगा. ठीक है ना, मान लो एक नंबर 3 हो गया. ठीक है ना, एक नंबर 3 हो गया तो नहीं आ रहा आंसर. बात समझ में आ गई? 3 से नहीं आएगा, 1 2 3 से तो नहीं आएगा. ठीक है ना, तो कहां से आएगा? 4 से आएगा. 4 के साथ क्या क्या कॉम्बो बनते हैं? 4 5 4 6. लिख देता हूं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 5 4 6. समझ में आ रहा? 4 के साथ कॉम्बो ऑफर है. ठीक है ना, 4 5 4 6. फिर उसके बाद क्या जाएगा? 5 5 भी नहीं, 5 5 तो क्या सम हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है ना, 5 4. अच्छा 5 4 भी तो आ जाएगा अपने आप. 5 4 और 6 4 है ना, ये साथ ही साथ लिख देते हैं, है ना भाई? ऐसा साथ साथ लिख दिया.
4 5 5 4 6 4 4 6, और जो 5 के साथ क्या क्या सकता है, 5 के साथ तो 5 6 आएगा, ठीक है, और 5 6 6 5, और तो कुछ बचा नहीं है ना, ये आ गया आपका आंसर है ना। ये कितना आ जाएगा, ये 6 अलग अलग इवेंट है, 6/36 यानी कि 1/6 आ रहा है। 1/6 आपका आंसर। अच्छा अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 15, 15 या 15 से ज्यादा निकालने का चांस कितना होगा? भाई इसी में कुछ एक और इवेंट जुड़ जाएंगे, ठीक है, 3 5 जुड़ जाएगा, 3 और 5, और 5 और 3, ठीक है, 3 5 5 3, और 3 6 6 3। और तो कुछ नहीं, और तो बाकी जो ऊपर लिखे हुए हैं सो है ही, तो 6 + 4 10 आ जाएगा, 10/36 आपका आंसर। इसी का अगला पार्ट है ना, चौथा पार्ट, इफ r greater than equal to 15, then probability of r greater than equal to 20। अगर रिजल्ट जो है 15 या उससे ज्यादा है, ये नोन है, ठीक है ना, ये नोन है कि 15 या उससे ज्यादा आ चुका है, ठीक है, तो अब 20 या उससे ज्यादा आने के चांस क्या होंगे? हम्म, 6/10 आ जाएगा, बिल्कुल सही, समझ में आ रहा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर रिजल्ट 20 या 20 ज्यादा होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 20 गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ठीक है सर। भाई 20 का इंटरसेक्शन विद 15 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। रिजल्ट 20 या 20 से ज्यादा आना और रिजल्ट 15 या 15 से ज्यादा आना, दोनों बातों का कॉमन पार्ट क्या है, रिजल्ट 20 या उससे ज्यादा आना, ठीक है ना। और ये तो है ही कि भी इफ सैंपल स्पेस के अंदर ये है और 20 से ज्यादा आना चाहिए, गिवन की 15 से ज्यादा, तो दोनों का कॉमन पार्ट समझ में आ रहा है ना, कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, ये 20 से ज्यादा आना, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6/36, तो 6/36 डिवाइडेड बाय 10/36, ठीक है, यानी कि 6/10 या 3/5 आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइटल है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम हम कर चुके हैं, बेस थ्योरम अभी हम बेस थ्योरम का ही सवाल कर रहे थे, ठीक है, ये बेस थ्योरम का ही सवाल था, तो फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कुछ नहीं होता, ठीक है ना, आप तो बस करते जाओ सवाल, ठीक है, सवाल होना चाहिए, बेस थ्योरम क्या है अपने को नहीं पता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, if an event A can occur, if an event A, capital A can occur only with one of n small n pairwise mutually exclusive and exhaustive events
and exhaustive events B1, B2, B3 till Bn, and if the conditional probabilities of the events, probability of A given B1 has occurred, probability of A given B2 has occurred, and so on till probability of A given Bn has occurred are known. हाँ जी आगे. Then probability of occurrence of B1 given A has occurred is equal to probability of occurrence of B1 given probability of occurrence of A given B1 has occurred divided by sigma sign I is equal to 1 to n probability of occurrence of Bi multiplied by probability of occurrence of A given Bi has occurred. ठीक है सर. अभी समझो एग्जाम्पल को, है ना, वो इंजीनियरिंग टेस्ट वाला एग्जाम्पल है ना. पहली बात तो क्या है, कांग्रेस आए, ठीक है ना, और फिर कांग्रेस आए पहली बात तो उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय कांग्रेस का इंजीनियरिंग का वो बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी गिवन की कांग्रेस आ चुकी है, वो कितना था 0.6. तो दिस इनटू दिस गिवन की बीजेपी आए और बीजेपी वो टेस्ट का बिल लेकर के आए, गिवन की बीजेपी आ चुकी है, ठीक है सर. जनता दल आए, जनता दल के आने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, जनता दल का वो टेस्ट लाने की प्रोबेबिलिटी गिवन की जनता दल आ चुकी है, ठीक है ना सर. यही तो होता है ए गिवन बी. बीजेपी अगर आ जाए फिर वो बिल लेकर के आए, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिल लाना गिवन बीजेपी एज अकर्ड. वही तो दे रखा होता है वहां पर, ठीक है सर. और ऊपर कितना आ जाएगा, बीजेपी आई बिल ले आई, ठीक है ना, कांग्रेस आई बिल ले आई, ठीक है ना, वगैरह वगैरह जैसा भी है. तो समझिए ना, ये है वही का वही लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है ना. ऐसा सोचो कि कुछ किया ही नहीं अपन ने, है ना. क्वेश्चन, अ लेडी हैज 10 coins in her purse. एक लेडी के पास 10 coins है ना, 10 सिक्के, 10 coins. 8 of them are normal coins. 8 normal coins, आम सिक्के, फेयर सिक्के, ठीक है. One of them is double headed, ठीक है ना. एक सिक्का डबल हेडेड है, यानी कि उसके दोनों साइड हेड है, डबल हेडेड. एंड वन इज डबल टेल्ड, DT. एक जो है डबल टेल्ड है, एक डबल हेड है. शी randomly draws a coin and tosses it for 5 times. ठीक है ना. रैंडमली उसने कोई सिक्का निकाला और उसे टॉस किया 5 बार, है ना, 5 बार से टॉस किया. द कॉइन वॉज फाउंड
द कॉइन वॉज फाउंड टू फॉल हेड वाइज ऑन ऑल द 5 ओकेजन्स। 5 बार सिक्के पर हेड आया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the coin drawn was a double-headed coin. जो सिक्का उसने निकाला उसके दोनों साइड हेड था, इस बात के चांस बताने। तो वही बात हुई कि भाई शिकार किया, ठीक है ना, शिकार किया और शिकार हो गया, एक गोली लगी, ठीक है ना। अब बताना है आपको कि डबल हेड के थ्रू गोली लगी होगी, ठीक है सर। या तो इसके थ्रू गोली लगी या इसके थ्रू जो है 5 बार लगातार हेड आया होगा या इसके थ्रू 5 बार हेड आया होगा। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी की समझिए ना, डबल बार हेड वाला जो कॉइन है वो आपने सेलेक्ट किया होगा। तो क्या है, पहली बार तो क्या होना चाहिए, पहली बार तो अपन प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस में क्या हो चुका है, 5 बार हेड आ चुका है, ठीक है ना, 5 बार हेड आ चुका है। तो निकालते हैं अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स, 5 consecutive हेड्स व्हेन 1 कॉइन इज ड्रॉन, ठीक है ना, कोई एक सिक्का ड्रॉ किया गया। व्हेन 1 कॉइन वॉज ड्रॉन, ठीक है ना, एक सिक्का ड्रॉ किया उसके और उस पर 5 बार हेड आया, इस बात के चांसेस निकालते हैं। हाँ इधर देखो नॉर्मल सिक्के कितने 8। तो एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि किसी भी सिक्के के निकालने की प्रोबेबिलिटी है ना बराबर बटी होगी हर एक सिक्के में, ठीक है सर। तो अगर मान लो आपने 10 सिक्के हैं टोटल, है 10 सिक्के हैं, तो डबल हेडेड कॉइन आपने ड्रॉ किया, इस बात का चांस क्या है 1/10, ठीक है ना, 1/10 सभी सिक्कों में 1/10 बढ़ गया होगा। और एक नॉर्मल कॉइन के आने का चांस कितना है 8/10, ठीक है ना। डबल हेड का आने का चांस 1/10, डबल टेल का 1/10, ठीक है सर। तो अब मान लो ये इवेंट हुआ कौन सा वाला कि भाई 5 बार हेड आया, तो आपने क्या किया होगा, आपने जो है पर्स में हाथ डाला होगा, ठीक है सर, पर्स में हाथ डाला। और अब कितने तरीकों से इवेंट हो सकता है, या तो नॉर्मल सिक्के से होगा या डबल हेड से होगा या डबल टेल से। डबल टेल से नहीं होगा पर सुन लो, ठीक है ना, कहानी सुन लो, ठीक है। 3 तरीकों से हो सकता है, या तो डबल हेड से हुआ होगा या नॉर्मल सिक्के से हुआ होगा या डबल टेल से हुआ होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की लिख लेना ये सब, 5 बार हेड आया एक सिक्के से, ठीक है सर। तो या तो कैसे आया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ, पहले तो लिख लेते हैं नॉर्मल सिक्के से, है ना। तो नॉर्मल सिक्के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 8/10, लिख लेना यहां पर। ये क्या लिखा है, नॉर्मल कॉइन इज ड्रॉन आउट ऑफ पर्स, ठीक है, नॉर्मल कॉइन आपने ड्रॉ किया, ठीक है। अब एक नॉर्मल सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ, ठीक है ना। तो हाफ कितनी बार आ जाएगा, 5 बार, है ना, 5 बार हेड आ गया, तो 1/2 की पावर 5। नॉर्मल कॉइन इज ड्रॉन, नॉर्मल कॉइन इज टॉस एंड 5 टाइम्स हेड इज अचीव्ड, ठीक है सर। प्लस अब क्या है, डबल हेड वाला कॉइन जो है उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/10। पहले आपने सिक्का निकाला, उसे उछाला, तो हेड ही आएगा, हेड आने की चांस क्या है 1, पूरा चांस है, तो आ जाएगा 1 की पावर 5, ठीक है ना, 1 ही है बेसिकली, ठीक है सर। प्लस अभी डबल टेल आपने सिक्का निकाला, उसका चांस क्या है 1/10, और उस पर क्या है कुछ नहीं, 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 0, तो 0 की पावर 5 यानी कि 0 आ जाएगा। ये तो क्या हो गया, सैंपल स्पेस का इवेंट हो गया, ये हो चुका है, ठीक है सर। ये लिखा है A B C, ठीक है सर। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नॉर्मल कॉइन या डबल हेड, ये कह रहे हैं इसके थ्रू ये इवेंट हुआ हो, तो कितना आ जाएगा भाई, ये क्या लिखा है A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस, समझ गए ना आगे तक, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आता है A देखा था ना अपने, कांग्रेस के द्वारा अगर बिलाए तो कांग्रेस अपॉन कांग्रेस बीजेपी जनता दल, ठीक है ना ऐसा। तो कितना है A प्लस B प्लस C, ठीक है सर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये डबल हेड है ना, दिस B A प्लस B प्लस C, ठीक है ना। आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/10 इंटू 1 की पावर 5 डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो 8/10 इंटू हाफ की पावर 5 प्लस 1/10 इंटू 1
और +0, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है। तो 10 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, काफी आएगा आंसर, कर लोगे आप, हैं, कर लोगे। फोर बाय 5 आ जाएगा आंसर, है ना, कर लोगे आराम से कैलकुलेट। अगला क्वेश्चन, A writes a letter to his friend. A writes a letter to his friend. A अपनी मित्र को जो है एक संदेशा भेजा है ना, and gives it to his son. A writes a letter to his friend and gives it to his son to post in a letter box. लेटर बॉक्स में डालने के लिए लेटर जो है बेटे को दे दिया. The reliability of his son being 3/4. लड़के पे भरोसा करना जो है ठीक नहीं है. 3/4. The probability that the letter posted will get delivered is 8/9. और पोस्ट ऑफिस वाला डिपार्टमेंट जो है वो लेटर मिलने पर डिलीवर करता है, इस बात का चांस जो है 8/9 है. एट अ लेटर टाइम, सम टाइम लेटर लिख लो, सम टाइम लेटर, लेटर नहीं लेटर, सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद ए हियर्स फ्रॉम हिज फ्रेंड that the letter has not reached her. कि लेटर तो मुझे मिला ही नहीं है, लेटर has not reached her. Find the probability that the son did not post the letter at all. इस बात के चांस क्या है कि लड़के ने लेटर अपना यूज ले लिया हो ना. सही है. हाँ भाई, तो पहली बात तो क्या है कि लेटर नहीं पहुंचा है, ठीक है, पहली बात लेटर नहीं पहुंचा है, ठीक है सर. तो निकाल लेते हैं पहले तो इस बात की प्रोबेबिलिटी लिखो. प्रोबेबिलिटी दैट लेटर डज नॉट रीचेस टू एज फ्रेंड. लेटर डज नॉट रीचेस टू एज फ्रेंड. इस बात की प्रोबेबिलिटी कि लेटर ना पहुंचे. तो भाई लेटर तो उसने अपने बेटे को दिया ही दिया है, ठीक है ना, दिया ही दिया है, ठीक है सर. तो बेटे ने पोस्ट कर दिया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4, ठीक है ना सर. तो पहले तो क्या है, लेटर इज पोस्टेड बाय द सन, ठीक है सर, ठीक है ना, लेटर इज पोस्टेड बाय द सन. और फिर उसके बाद जब पोस्ट कर दिया, फिर अब पोस्टल डिपार्टमेंट, भाई पहला कदम लेते ना अपन, पहले कदम होने के चांसेस इतने, और अब ये बात इंडिपेंडेंट है इस बात की कि पोस्टल डिपार्टमेंट डिलीवर करता है नहीं करता है. तो नहीं पहुंचा, ठीक है ना, तो नहीं, भाई बच्चे ने तो पोस्ट कर दिया पर पोस्टल डिपार्टमेंट नहीं पहुंचा है. तो पोस्टल डिपार्टमेंट ना पहुंचा है किसी लेटर को, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/9, ठीक है सर, मल्टीप्लाइड बाय 1/9. सही क्या ना बने. रिलायबिलिटी ऑफ ए सन बीइंग 3/4, बेटे ने पोस्ट कर दिया, विल गेट डिलीवर्ड, ठीक है, अपने सही किया, ठीक है. अच्छा, इसके बाद बेटे ने लेटर ही पोस्ट नहीं किया, ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4. बालक जो है बदमाश है, तो उसने जो है लेटर पोस्ट नहीं किया. अच्छा, और जब लेटर पोस्ट नहीं किया तो पोस्टल डिपार्टमेंट कद्दू करेगा है? तो यहाँ पर लेटर ना पहुंचने की प्रोबेबिलिटी पूरी प्रोबेबिलिटी है. तो अपनी जेब में रखा हुआ है, लेटर कहां से पहुंचेगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड 1, ठीक है ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा. ये 1 समझ में आ गया. लेटर नहीं जा सकता, जेब में रखा हुआ लेटर कहीं जा ही नहीं सकता, ठीक है. 1/4 × 1 है ना, लेटर डज नॉट रीचेस, ठीक है. तो ये तो क्या आ गया, ये आ गया प्रोबेबिलिटी की लेटर नहीं पहुंचा है ना. तो इस बात की प्रोबेबिलिटी जो ए बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं. अब
उसने पूछा है कि भाई बेटा जो है क्या क्या पूछा है, चांसेस। सन डिड नॉट पोस्ट द लेटर, सन ने लेटर जो पोस्ट नहीं किया, ठीक है सर, तो ये आ जाएगा बी अपॉन ए प्लस बी आपका आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा, बी अपॉन ए प्लस बी, बी अपॉन ए प्लस बी ना। ठीक है भाई, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो फिर हम अब यहां से अगले क्वेश्चन से यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क नेक्स्ट डीपी कर लो, डीपी नंबर 5।